हेलो एवरीवन, वेलकम टू मोबी क्लास ऑनलाइन साइंस। और इसमें हम लोग ह्यूमन बॉडी में आगे बढ़ रहे हैं और यह हम लोग का तीसरा टॉपिक है। और जो भी प्रश्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं उसी को हम लोग यहाँ एमसीक्यू के रूप में लेकर चल रहे हैं। तो कृपया चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ प्रत्येक दिन जो है नए नए टॉपिक्स को अपलोड की जाती है। आज का ये पहला प्रश्न है, दांतों पर जमी हुई परत किसकी बनी हुई होती है? दांतों पर जो परतें जो है जम जाती है जिससे दांत गंदे हो जाते हैं, तो वो उसका कारण क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, भोजन के कण, थूक, मुख अम्ल एवं बैक्टीरिया। अब इससे संबंधित कुछ चीजों को चर्चा कर लेते हैं। हम जब भोजन करते हैं, ठीक है, तो कुछ कण जो है हमारे दांतों के एवं मसूड़ों के बीच में फंस जाते हैं। ठीक है, थूक क्या करता है? ये जो है भोजन को लसलसा बना देता है। और मुख अम्ल में टाइलिन होता है, टाइलिन नामक एंजाइम होता है, अर्थात ये मुख अम्ल को आप लार कह सकते हैं। ठीक है, और इसमें टाइलिन एंजाइम होता है। और उसके अलावा ये जब फंस जाते हैं, ठीक ढंग से हम लोग सफाई नहीं कर पाते हैं, तो बैक्टीरिया जो है पैदा हो जाता है। और यही इसी बैक्टीरिया की खोज ल्यूमेनहॉक ने की थी। ल्यूमेनहॉक, एंटोनी वान ल्यूमेनहॉक वैज्ञानिक थे। ठीक है, और यहाँ लार का जो पीएच मान है, लार का पीएच मान आप जानते हैं कि पीएच मान 7 से कम होता है तो वो अम्लीय होता है। तो इस प्रकार दांतों पर जमी हुई परत जिसके कारण पीलापन आ जाता है वो किसका बना होता है? तो भोजन के कण, थूक, मुख अम्ल एवं बैक्टीरिया के कारण। प्रश्न संख्या 2, बैक्टीरिया अर्थात जीवाणु की खोज किसने की थी? ऑप्शन आपके समक्ष है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, एंटोनी वान ल्यूमेनहॉक ने बैक्टीरिया यानी कि जीवाणु की खोज की थी। यह दांतों की परत के खुरचन करते हुए जब इन्होंने अध्ययन किया तो उस समय इन्होंने बैक्टीरिया की खोज की। कुछ और ऑप्शनों पर हम लोग विचार करते हैं। इवानोस्की जो हैं, इन्होंने वायरस की खोज की थी, वायरस अर्थात विषाणु की, और ये रसिया के रहने वाले थे। रॉबर्ट हुक जो हैं, इन्होंने कोशिका की खोज की, कोशिका जिसे आप सेल कहते हैं। और रॉबर्ट कोच जो हैं, इन्होंने कॉलरा का नाम आप लोगों ने सुना होगा, कॉलरा जो एक बीमारी है, और प्लस टीबी, टीबी के जीवाणुओं की इन्होंने खोज की थी रॉबर्ट कोच ने। और रोगों का जन्म सिद्धांत बताया था। रोगों का जन्म सिद्धांत, ये भी प्रश्न एसएससी में पूछा हुआ है कि रोगों का जन्म सिद्धांत किसने दिया? तो रॉबर्ट कोच ने। कॉलरा एवं टीबी के जीवाणुओं की खोज किसने की? तो रॉबर्ट कोच ने की। ठीक है, और कोशिका सेल के बारे में किसने बताया? तो रॉबर्ट हुक ने बताया। एंटोनी वान ल्यूमेनहॉक जो है, इन्होंने बैक्टीरिया की खोज की अर्थात जीवाणु की, और इवानोस्की ने वायरस की खोज की। नेक्स्ट प्रश्न पे हम लोग चलते हैं। प्रश्न संख्या 3, नाखून काटते समय हमें दर्द नहीं होता, इसका कारण क्या है? ऑप्शन आपके समक्ष है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, यह मृत कोशिकाओं के द्रव्य द्वारा बने होते हैं और इसमें रक्त का संचरण नहीं होता है। ठीक है, इसलिए नाखून काटते समय हमें दर्द नहीं होता है, क्योंकि ये डेड सेल हैं, डेड सेल के बने हैं, अर्थात मृत कोशिकाओं के बने हैं। और इसमें ब्लड का बिल्कुल जो है ब्लड सर्कुलेशन होता ही नहीं है, अर्थात काटे जाने पर आभास नहीं होता है। नाखून जो है, एक प्रश्न और आता है कि नाखून किसके बने होते हैं? तो ये अल्फा कीरेटिन के बने होते हैं, अल्फा कीरेटिन के ये बने होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न पे हम लोग चलते हैं। प्रश्न संख्या 4, अस्थि एवं दांतों के निर्माण हेतु किसकी जरूरत होती है? अर्थात हड्डी एवं दांतों के निर्माण हेतु किसकी जरूरत होती है? ऑप्शन आपके समक्ष है। इसका उत्तर होगा ऑप्शन डी, ए बी सी तीनों सही हैं। आप जानते हैं कि हड्डी अर्थात अस्थि जिसे हम लोग बोन्स कहते हैं, और प्लस में दांत, इन दोनों के निर्माण के लिए कैल्शियम, फास्फोरस और फ्लोरीन तीनों की आवश्यकता होती है। इनकी अगर कमी हो जाए तो दांत संबंधी बीमारियां हो जाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न में हम लोग चलते हैं। तो इस प्रकार ये हमारा
टॉपिक 3 कंप्लीट हुआ। दांतों के बारे में कुछ चीज़ों को और हम लोग देख लेते हैं कि हमारे शरीर का जो दांत होता है इस पर एक वाइट रंग का परत चढ़ा रहता है जो चमकीला होता है, वह क्या है? तो उसे कहा जाता है इनेमल, अर्थात दंत वल्क कहा जाता है वह, और वह शरीर का सबसे दृढ़ भाग है, अत्यधिक कठोर होता है। ठीक है, और ये बना किसका होता है इनेमल? इनेमल दो चीजों का बना होता है, एक तो कैल्शियम फास्फेट और दूसरा कैल्शियम कार्बोनेट अर्थात CaCO3। इन दोनों से मिलकर इनेमल बनता है और यह इतना कठोर होता है कि अगर इस पर ये कुछ किसी भी चीज से अगर टकराएगा तो चिंगारी भी निकल सकती है, लेकिन जल्दी नुकसान नहीं होता है। लेकिन मुंह के पीएच का मान अगर कम हो जाए तो दांतों का क्षरण होना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार ये टॉपिक अगर आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें ताकि जब भी नया वीडियो अपलोड किया जाए और आपको उससे लाभ मिले। अगर आप हमारे पेड कोर्स से जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं। फी अभी 50% ऑफ चल रहा है। आपको क्लास वीडियो नोट्स, MCQ, कंपाइल नोट्स PDF ऑन टेलीग्राम पर आपको मिलेगा और कंप्लीट आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों सब्जेक्ट्स को यहाँ पर पूरा MCQ और क्लास वीडियो नोट्स वगैरह देकर आपको पूरा कंप्लीट कराया जाएगा ताकि आपके परीक्षा में जो भी साइंस से संबंधित प्रश्न आए वो छूटे नहीं। ठीक है, मिलते हैं एक नए वीडियो में। थैंक यू।